देखो बेटा, इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। एनसीईआरटी 6.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही है। ठीक है, तो चलिए आइए सवाल पढ़िए। इसमें दे रखा निम्नलिखित में से कौन से फलन 0 से π/2 में निरंतर हार समान है। ठीक है, पहला पोर्शन है आपके पास cos x, तो एफ एक्स बराबर आपने लिख लिया cos x। आपने इसका डिफरेंशिएशन करा -k sin x। ठीक है, अब आप ये देखिए, जो 0 से π/2 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आप जानते हैं, ऑल पॉजिटिव, यानी कि जो साइन x आएगा वो 0 से π/2 के बीच में जितनी वैल्यू है उन सब पे नेगेटिव वैल्यू आपको देगा। अगर ये नेगेटिव आएगा तो इसका अर्थ हुआ कि जो f' x है वो नेगेटिव आ जाएगा। अगर f' x नेगेटिव आ गया तो आप कहेंगे कि इस इंटरवल पर फलन जो है वो क्या है, निरंतर हार समान है। अब आप बेटा नेक्स्ट पोर्शन देखिए, आपको दे रखा है f(x) बराबर cos 2x। ठीक है, f' आपने इसका डिफरेंशिएशन करा, cos का -k sin 2x और 2x का अलग करा 2। अब ध्यान से देखिए, आपको दे रखा था x बड़ा है किससे, 0 से, और छोटा किससे है, π/2 से। अगर आप दोनों और 2 की गुना कर लेते हैं तो ये बन गया 0, 2x लेस दैन, यहाँ 2 से गुना करेंगे पाई। तो ये जो वैल्यू है इसे आप थीटा कह लीजिए। ठीक है, यानी कि जो थीटा की वैल्यू अब आपके सामने आ गई वो 0 से बड़ी आ गई और किससे छोटी आ गई, पाई से। तो अब जरा गौर से देखिए एक चीज़, देखिए यहाँ पे जो है, जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और पाई से छोटी है। यानी कि आप देखिए 0 से बड़ी और पाई से अगर छोटी है तो जो यहाँ ये थीटा है, ये वाला पोर्शन, ये या तो पहले चतुर्थांश में होगा। 0 से बड़े होने का मतलब ये है कि 0 से 90 तक भी हो सकता है और 90 से 180 के बीच में भी हो सकता है। तो आप सोचिए, अगर ये यहाँ हुआ, पहले चतुर्थांश में हुआ, तब भी आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये वाला जो चिन्ह है नेगेटिव वैल्यू, मतलब ये तो पॉजिटिव देगा। तो जो f' का आगे नेगेटिव चिन्ह आ रहा है उसके कारण आपको f' की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो साइन जो x है वो इसमें हो चाहे सेकंड चतुर्थांश में हो, आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ओवरऑल ये नेगेटिव चिन्ह जो का 2 बना रहेगा। तो आप ये कहेंगे कि जो आपका इस वाले इंटरवल पर f' है वो क्या है, निरंतर हार समान है। मैं दोबारा से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। फिर देखिए हमें क्वेश्चन में दिया था कि x बड़ा है किससे, 0 से, और छोटा किससे है, π/2 से। हमने सभी में 2 से गुना कर दी, तो 2 से गुना करेंगे 0 में, ये तो 0 ही हो जाएगा। 2 की गुना यहाँ करेंगे 2x हो जाएगा, 2 की गुना जैसे यहाँ करेंगे ये कट जाएगा। तो अब हमारे पास, हमने कहा कि भाई आप 2x को थीटा मान लीजिए, यानी कि आपके पास जो फंक्शन लिख रहा है f' की टर्म में ना मान के आप उसे थीटा की टर्म में मानते हैं, तो -के 2 sin थीटा आ गया। अब देखिए ये जो sin थीटा है ये अगर पहले चतुर्थांश में है तो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा और दूसरे चतुर्थांश में है तो भी पॉजिटिव देगा। तो कुल मिलाकर f' हमें नेगेटिव देगा। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारा जो फलन है वो क्या है, निरंतर हार समान है। अब बेटा थर्ड पार्ट देखिए, इसी तरीके से मैंने थर्ड पार्ट क्या है, f' cos 3x है। मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये -के 3 sin 3x आ गया। फिर से मैंने उसी तरीके से देखिए, यहाँ से है हमारे पास जो x 0 से बड़ा था, π/2 से छोटा था, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर ली। अब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये थीटा आ गया, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है या तो 0 से बड़ी है या फिर 270 से छोटी है। अब आपके सामने थीटा क्या आ गया, 0 से बड़ा या 270 से छोटा। अब देखिए आप इसे 3 भागों में तोड़ सकते हैं। पहले देखिए 0 से 90 तक ले जाइए। अगर 0 से 90 तक आपका थीटा हुआ तो आपको ये चीज़ पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये -3 यानी कि नेगेटिव आएगा। तो उस केस में अगर ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है, तो इस केस में हमें जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। अगर ये यहाँ से यहाँ तक हुआ तो भी ये पॉजिटिव देगा, तो उस केस में भी हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यानी कि 0 से π/2 तक या π/2 से पाई तक तो रह हुआ ये हमारा निरंतर हार समान, क्योंकि नेगेटिव आएगा। लेकिन जैसी वैल्यू यहाँ पर आएगी, इस केस में थीटा आएगा, तो उस केस में हमें जो ये वाली वैल्यू है साइन थीटा की, ये नेगेटिव मिलनी शुरू हो जाएगी। अब अगर ये नेगेटिव मिलनी शुरू हो जाएगी तो माइनस की मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। तो माइनस के मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि हमें जो वैल्यू है वो पॉजिटिव मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी तो हम कहेंगे कि हमें जो है f(x) क्या है, निरंतर हार समान हो जाएगा। यानी कि थीटा जब यहाँ आ जाएगा, पाई से आ गया और 270 से कम वाले केस में, तब ये निरंतर हार समान होगा। तो ये यहाँ हार समान होगा, यहाँ जो है, सॉरी यहाँ तो वर्धमान होगा, यहाँ और यहाँ ये हार समान होगा।
अब आप नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका फोर्थ पार्ट है, एक इजी पार्ट है इसका 10x वाला। ये आसान है, इसे आप कर सकते हैं। एफ डैश एक्स दे रखा सेक स्क्वायर है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आपने कर लिया तो ये तो आसान है। पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव वैल्यू देगा, निरंतर वर्धमान है, यानी कि आपको बताना था किस में हर्षमान है या किस में नहीं है, तो इसमें हर्षमान नहीं है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाते हैं बेटा। देखिए आपको एफ एक्स दे रखा है ये और 4 ऑप्शन दे रखा है और इनमें से पता करना कि कौन सा सही ऑप्शन इसका है। हमने इसका डिफरेंशिएशन करा, वो डिफरेंशिएशन ही आ गया। अब आप चेक करिए बारी बारी से। देखिए इस इंटरवल की बात कीजिए, इस इंटरवल पर, ठीक है, कोस एक्स जो है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी कि कोस की जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी बात अगर आप करते हैं तो क्या 0 से बड़ी आएगी। क्यों, अब आप समझिए क्यों 0 से बड़ी आएगी, क्योंकि इस वाले इंटरवल में, ठीक है, ये इंटरवल फर्स्ट में पड़ेगा, पहले चतुर्थांश में पड़ेगा, पहले में नहीं, सॉरी, ये चतुर्थांश में नहीं पड़ेगा, ये पड़ेगा हमारा वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे पड़ेगा। वाई एक्सिस पे पड़ने का मतलब है कि यहाँ कोई इस वाले पे हो सकता है, तो उस केस में जो कोस 90 आ जाएगा ये एंगल। अगर ये एंगल 90 आ गया तो कोस एक्स या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। हमने 0 से बड़ा इसे ले लिया, ठीक है। और ये अगर वैल्यू इसके बीच में आप देखो, ये तो 0 से बड़ा ही आएगा। अगर इसके बीच में आपने कोई भी वैल्यू रखी, आप सोच के देखिए, इसके बीच में वैल्यू आएंगी पॉजिटिव आएंगी, और पॉजिटिव एक्स कोई भी रखिए, चाहे वो फ्रैक्शन वाला रखिए, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, क्योंकि पॉजिटिव आएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव। तो हम कहेंगे कि भाई इस इंटरवल पर हमारा जो फलन है वो निरंतर क्या है, वर्धमान है, ठीक है। ओके, चलिए अब आप देखिए, आपको बताना था किस पे वर्धमान नहीं है, यानी कि किस पे हर्षमान है, तो इस पे तो है नहीं। इस पे चेक करा हमने, इस पे हमें एक π/2 और पाई, ये सेकंड चतुर्थांश में है, तो कोस नेगेटिव वैल्यू देनी शुरू कर देगा। अब π/2 या पाई कुछ भी रखिए आप, पाई की वैल्यू अगर रखते हैं 22/7 या 3.14, तो ये तो पॉजिटिव आएगा। आप सोचिए, देखिए ये अगर सोल्व करा जाए ये पोर्शन, ठीक है, तो फ्रैक्शन में आ जाएगी या डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी। तो तब जब आप उस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी, तो ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये क्या आएगा, नेगेटिव। अब आप ये सोचिए, ये वाला पोर्शन तो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव कितना हो सके, -1 तक हो सकता है। तो कुल मिला के इसमें से अगर इसे घटाना ही पड़ेगा तो वैल्यू जाएगी वो 0 से बड़ी आएगी। इसका अर्थ हुआ कि फंक्शन पॉजिटिव जो है फलन है वो निरंतर वर्धमान है। ऐसे आप इसको देख सकते हैं, थर्ड पार्ट को बिल्कुल। इस पर आप देखो, ये तो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा, ठीक है, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। आप सोचिए ना, इसकी जगह कोई वैल्यू रख लीजिए फ्रैक्शन में करके, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में भी क्या है, निरंतर वर्धमान है। तो इसलिए अब ज़्यादा ये वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इस पे जो है, यहाँ हमें पता ही नहीं है कि किस पे हर्षमान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। एक अच्छा सवाल है, कई बार इस क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। देखिए करा, ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल इतने जो है वो निरंतर वर्धमान है, यानी इस वाले पर वो निरंतर वर्धमान है। ध्यान से देखिए, आप सोचिए, यहाँ है 1, यहाँ है 2, ठीक है। इसने कहा इस अंतराल में एफ एक्स इतने से प्रदत्त निरंतर वर्धमान है, यानी कि आपने इसका डिफरेंशिएशन करा, वो आ गया 2x + a। अब अगर ये निरंतर वर्धमान है तो निरंतर वर्धमान कब होता है, देखिए निरंतर वर्धमान होगा जब 2x + a इज ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी, ठीक है। अब सोचिए कि इसने कहा कि आप यहाँ a का मान कितना रखोगे, कम से कम, इसने ये नहीं कहा कितना रखो, इसने बोला न्यूनतम मान। तो आप सोचिए, अगर मैं यहाँ से पहले सोचिए, मैं x का मान मुझे इसके बीच में लेना, यानी कि जो मेरे पास x है इस क्वेश्चन में वो 1 से बड़ा है और 2 से क्या है, छोटा। मैंने 1 से बड़ा ले लिया, बिल्कुल 1.1 ले लिया, मैंने ले लिया x की वैल्यू 1.1 जो है बड़ी है किससे, 1 से, 2 से क्या है, छोटी। तो 1.1 जैसे मैं यहाँ रखूँगा तो 2 गुना 1.1 + a इज ग्रेटर देन 0, तो 2.2 + a ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा सोचिए,
आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको एकदम ये सवाल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ सोचिए कि ये ए का कितना मान रखें आप, क्योंकि ए का मान नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, पर आपको ओवरऑल ये पॉजिटिव बचाना, तो ए का जो मान है वो कम से कम कितना रखें हैं, ठीक है, ताकि ये वैल्यू 0 से बड़ी बने, 0 से सॉरी पॉजिटिव बचे, तो पॉजिटिव बचेगा तभी वो 0 से बड़ा होगा। तो आप सोचिए मैं ए का न्यूनतम मान जो ले रहा हूँ -2 ले रहा हूँ, अगर मैं ए का इससे ज़्यादा मान लेता हूँ इधर को तो ये नेगेटिव हो जाएगा फिर। तो ए का न्यूनतम मान मेरे लिए -2 यानी कि 2.2 में से अगर मैं -2 घटाता हूँ तो जो बचेगा वो 0.2 बचेगा, जो कि 0 से बड़ा है। तो मुझे ए का न्यूनतम मान कितना मिल गया इस क्वेश्चन में -2। लेकिन हम इसे ऐसा भी सोल्व कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू किससे बड़ी थी, 1 से, छोटी किससे थी बेटा 2 से। तो हमने क्या करा, पहले 2 की गुना कर ली, 2 की गुना हो गई, उसके बाद सब जगह ए जोड़ दिया, सब जगह ए जोड़ दिया। अब ए के न्यूनतम मान के लिए हमने क्या करा, इस वाले पोर्शन को, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन इससे बड़ा होना चाहिए। तो ए का न्यूनतम मान कब आऊगा, जब ये वाला पोर्शन क्या हो, 0 से बड़ा हो। तो यहाँ से भी ए का मान क्या आ गया, -2 आ गया। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 15, ये भी एक बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए इसने कहा कि मान लीजिए -1 और 1 से असंयुक्त एक अंतराल आई है, मतलब एक इंटरवल है आई जो -1 और 1 नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा कि आप सिद्ध कीजिए कि उस इंटरवल पर f(x) निरंतर वर्धमान है। सबसे पहले हमने क्या करा, इसका करा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये हो गया f'(x), यहाँ f'(x) को 0 रखा और x के मान निकाल लिए। x के मान हमारे पास 1 और -1 आ गए। तो देखिए -1 और 1, ये इंटरवल तो हमें लेना नहीं, यानी उसने बोला ये इंटरवल नहीं है, आई यहाँ नहीं है, मतलब ये वाला पोर्शन जो है आपका आई नहीं है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम इस बात को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि यहाँ हमारा पोर्शन नहीं है। तो आई या तो यहाँ है इस जगह पे, या आई यहाँ पे है, बट यहाँ नहीं है। तो आई का मान या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, क्योंकि उसने बोला कि जो आई है वो इस इंटरवल से ऐसे युक्त है। तो एक इंटरवल तो आपको मिल गया -1 से इन्फिनिटी से -1, और एक मिल गया 1 से इन्फिनिटी। ये वाला इंटरवल आपको नहीं लेना, बीच वाला, ठीक है। तो देखिए इसके बीच में आप कोई वैल्यू ले लो -2, ठीक है। -2 जब आप यहाँ रखोगे इस प्लेस पे, -2 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो 1 - 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कुल मिला के बचेगा 3/4, यानी ये यहाँ पर आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा इस इंटरवल पर। तो यहाँ क्या हो गया, निरंतर वर्धमान। और अगर आप इधर बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रख लो या नेगेटिव रख लो, स्क्वायर के कारण ये पोर्शन पॉजिटिव होगा। उसके बाद जब मल्टीप्लाई इसमें करी जाएगी तो इसमें से घटा के जो बचेगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव बचेगा। तो आप ये कहेंगे कि इस इंटरवल पर भी और इस पर भी क्या है, निरंतर वर्धमान है। तो इसको छोड़ के जितने भी इंटरवल हैं इस क्वेश्चन में, आई ये नहीं है, इसको छोड़ के जितने भी इंटरवल हैं उस पर जो फलन है वो क्या हो गया, निरंतर वर्धमान है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चन खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप फिर से कह रहा हूँ, बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।